आज की हमारी ये 4th वीडियो है मार्च की और टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इसका ये तीसरा पार्ट है। बाकी पहले जो 2 पार्ट हैं वो इसके बन चुके हैं और उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनको ट्राई करते हैं। पहले जो 2 पार्ट है उनमें हमने इसका बेसिक किया था कि परमुटेशन क्या है बेसिकली और कॉम्बिनेशन क्या है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ कंडीशनल क्वेश्चन है जो उनको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले परमुटेशन का करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले परमुटेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है। दूसरा है कॉम्बिनेशन, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन सी आर एन फैक्टोरियल और यहाँ पे है एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख लिए रेफरेंस के लिए। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फॉर्मूलों को। तो सबसे पहले परमुटेशन का मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन करना, चुनना चीज़ों को। ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास है एप्पल। ठीक है। तो एप्पल वर्ड में जो अल्फ़ाबेट हैं इनको यूज़ करके हमें न्यू वर्ड फॉर्म करने हैं और जो न्यू वर्ड फॉर्म करने हैं तो उसमें क्या है कि ये कंडीशन पहले से ही लगी होती है। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही, रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है। तो जब तक आपको ना बोला जाए उस टाइम तक आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है कि इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, तो उसको आप सिर्फ वन टाइम मतलब एक बार ही यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ नहीं करना है। अब ये जो वर्ड है इसमें देखो कि पी की रेपिटेशन हुई है, पी को 2 बार यूज़ किया है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे वर्ड जो है वो काउंट नहीं करने हैं, हमें सिर्फ वही वर्ड बताने हैं कि जिसमें एक अल्फ़ाबेट सिर्फ एक बार यूज़ हुआ हो। ठीक है। तो अब देखो रेपिटेशन को कैसे हटाना है उसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसमें अल्फ़ाबेट है 5, एन की वैल्यू हमारी 5 है और जो न्यू वर्ड फॉर्म करने हैं उसमें भी कितने रखने हैं, हमें 5 ही रखने हैं। ठीक है। तो परमुटेशन लगाते हैं क्योंकि इसमें अरेंजमेंट करनी है। तो 5 P5 इसमें बताया था मैंने कि जब भी हमारी दोनों जगह वैल्यू इक्वल होती है तो उसको हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल आ गया और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 120। अब 120 जो टोटल वर्ड बने हैं तो इनमें वो वर्ड भी शामिल है जिसमें किसी ना किसी वर्ड की रेपिटेशन हुई है। जैसे इसमें देखो पी की रेपिटेशन हुई है। ठीक है। तो अब उन चीज़ों को कैसे नेग्लेक्ट करना है, उन चीज़ों को कैसे हटाना है। तो सबसे पहले जो हमारा आंसर आया, फाइनल आंसर, उसको लिख लो। उसके बाद फिर क्या करना है, जो वर्ड जितने बार आया है उसको उतने ही फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देना है। अब देखो इसमें पी 2 बार आया है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 फैक्टोरियल। ठीक है। ये किसके नाम का है? ये पी के नाम का है। ठीक है। ए एक बार है, एल भी एक बार है, ई भी एक बार है। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो लिखेंगे 120। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना है, 2। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। तो इसका मतलब क्या है कि एप्पल वर्ड के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको यूज़ करके हम जो न्यू वर्ड फॉर्म करेंगे जिसमें आपकी रेपिटेशन नहीं अलाउड है, रेपिटेशन नहीं होगी, तो ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं हम, 60 वर्ड। तो ऐसे 60 वर्ड बन जाएंगे जिसमें आपकी रेपिटेशन नहीं होगी। ठीक है। तो जो वर्ड जितने बार किसी अल्फ़ाबेट में आएगा हम उतने ही फैक्टोरियल को हमारा जो फाइनल आंसर है उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा वर्ड ट्राई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास बिहार और बिहार में देखो किसी भी वर्ड की जो है रेपिटेशन नहीं हुई है तो इसके साथ न्यू वर्ड फॉर्म करने हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि इसमें जो वाउल आए हैं वो आपको इकट्ठे रखने हैं। तो वाउल टुगेदर के कितने वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपका जो वाउल है इकट्ठा रहेगा। वाउल इकट्ठा रहने का मतलब क्या है कि जितने भी वाउल हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए, उनके बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके टोटल जो है अल्फ़ाबेट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इससे हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 120। तो 120 ऐसे वर्ड हैं जिनमें 2 तरह के केस है। पहला केस है इसमें वाउल टुगेदर वाला जिसमें वाउल इकट्ठे हैं और दूसरा जो केस है वो है इसमें वाउल नॉट टुगेदर वाला। ठीक है।
तो जो टोटल वर्ड होते हैं उसमें दो तरह के केस होते हैं। पहला केस जो है वो वाउल टुगेदर का होता है और दूसरा जो केस है वाउल नॉट टुगेदर का होता है। ठीक है, तो 120 टोटल वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपका वाउल टुगेदर वाला भी केस है और दूसरा जो वाउल नॉट टुगेदर वाला भी केस है। ठीक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि वाउल टुगेदर वाले कितने केस हैं, वाउल टुगेदर वाले कितने वर्ड हैं। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इसमें जो वाउल उनको अलग निकाल लेता हूं मैं। आई आ गया, ए आ गया, ठीक है, उसको अलग निकाल लिया। अब देखो आई और ए के बीच में क्या आ गया? एच। तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाउल टुगेदर नहीं है, इसके बीच में एच कॉन्सोनेंट है। ठीक है, दूसरे जो बच गए बी, एच, आर, उनको मैं अलग से लिख लेता हूं। अब ये टोटल वर्ड कितने मेरे पास? 3, और इनको इकट्ठा रखना है तो इसको मैं एक सेट मान लेता हूं, इसको मैं एक ग्रुप मान लेता हूं कि इसको जहां भी रखना है ऐसे ही रखना है। ठीक है, इसके बीच में कोई और अक्षर नहीं आना चाहिए, कोई और अल्फाबेट नहीं आएगा। तो 3 तो ये हो गई और एक ये सेट हो गया, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4। दोबारा से देखो, ये टोटल है 3 और इसका सेट मान लेना है, इसका एक ग्रुप मान लेना है कि इसको इकट्ठा ही रखेंगे, जहां पे भी रखेंगे इकट्ठा ही रखेंगे। तो 3 ये और एक ये सेट कितने हो गए? टोटल 4, और इसके साथ में लगा दो फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हम टोटल वर्ड बना सकते हैं। मल्टीप्लाई, अब देखो इसको इकट्ठा तो रखना है बट जितने इसमें वर्ड हैं, जितने इसमें अल्फाबेट हैं, तो उतने ही तरीकों से हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको आई ए ऐसे भी रख सकते हो और ए आई आप इसको ऐसे भी इकट्ठा रख सकते हो। तो ये दोनों केस हैं, आई ए जो है वो भी आपका इकट्ठे वाला है और ए आई जो है वो भी इकट्ठे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ये 2 है, तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट के साथ हम इनको रख सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को खोल लो, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे 2 फैक्टोरियल की खोल लो, 2 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 24, 124, 48। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 48 ऐसे वर्ड हैं, 48 ऐसे वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपका वाउल जो है वो टुगेदर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कि 48 हमारे पास वो वर्ड हैं जिसमें आपका वाउल टुगेदर है। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसमें कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं हुआ, कोई भी अल्फाबेट जो है रिपीट नहीं हुआ, तो फाइनल आंसर को हम किसी भी के साथ डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें वाउल टुगेदर के कितने केस आ गए मेरे पास? 48। टोटल वर्ड है 120, तो वाउल नॉट टुगेदर के कितने आएंगे? तो 120 में से माइनस कर लो, जो आपका आंसर आया 48। ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 11 माइनस 4 72। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 72 ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपका वाउल टुगेदर नहीं होगा, और उसमें जो बिहार वर्ड है वो भी शामिल है, क्योंकि इसमें देखो आई और ए के बीच में क्या आ गया? एच आ गया। ठीक है, तो ये केस कौन सा है? वाउल नॉट टुगेदर का केस है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने केस हैं? 72। ठीक है, नेक्स्ट और ले लेते हैं। अब नेक्स्ट केस है डॉटर वर्ड ले लेते हैं। अब इसमें देखो टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम टोटल जो है 8 फैक्टोरियल वर्ड जो है फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपके वाउल टुगेदर वाले केस भी हैं और वाउल नॉट टुगेदर वाले केस भी हैं। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल को ओपन करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 1 इंटू 2 2 6 24 120 120 के बाद 720, 720 को अब मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 0 50 40। उसको फिर से 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0, तो ये आ गया टोटल 40 320। ठीक है, तो टोटल जो वर्ड है जिसमें आपके वाउल टुगेदर वाला केस भी है और वाउल नॉट टुगेदर वाला भी है, वो कितने हैं? 40 320, 40 320। ठीक है, अब इसमें देखो कोई भी जो अल्फाबेट है वो रिपीट नहीं कर रहा है। डी सिर्फ एक बार है, ए एक बार है, यू एक बार है, जी एक बार है, एच टी ई आर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वाउल टुगेदर वाले कितने हैं। तो इसमें वाउल है ए, यू, उसके बाद है ई। तो टोटल इसमें 3 वाउल है, उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ निकाल के अलग से। बाकी जो बच गया डी, जी, एच टी आर, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो 5 तो ये हो गए, एक इसका सेट मान लो, टोटल कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल
इनटू ये कितने टोटल 3, तो इनको हम 3 फैक्टोरियल तरीकों से इकट्ठा रख सकते हैं, ठीक है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लो, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 720, उसके बाद 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है आपकी 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 0 43 20, ठीक है। तो 43 20 ऐसे केस हैं जिसमें आपका वाउल जो है वो टुगेदर रहेगा। अब दूसरे निकालने हैं कि वाउल नॉट टुगेदर वाले कितने केस हैं, तो टोटल में से उसको माइनस कर देते हैं, तो 0 आ जाएगा आपका, 2 - 2 फिर 0, 3 - 3 फिर 0, 10 - 4 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 36,000 कौन से वर्ड हैं जिसमें आपका वाउल जो है वो टुगेदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप केस निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब ले लेते हैं जिसमें आपकी रेपिटेशन आएगी, तो वो वाला एक केस ले लेते हैं। तो वर्ड है मेरे पास एप्पल, को दोबारा से ले लेते हैं, एप्पल वर्ड है। अब इस पे कंडीशन है कि इसमें से वो वर्ड बताओ जिसमें आपके वाउल टुगेदर वाले कितने केस हैं और वाउल नॉट टुगेदर वाले कितने हैं और टोटल केस कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टोटल अल्फाबेट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब इसमें p जो है वो 2 बार आया है, तो उसको डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल के साथ, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 60। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो वर्ड हैं वो कितने बना सकते हैं हम 60 विदाउट रेपिटेशन। अब वाउल टुगेदर की कंडीशन लगाओ, तो वाउल एक ए है और एक ई है, इसको इकट्ठा कर दो, ए और ई को यहाँ पे लिख दो, तो डबल पी और एल जो है उसको अलग से लिख दो। ये टोटल कितने हैं 3, ये कितना है 1 क्योंकि इसको सेट मानना है, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो 4 फैक्टोरियल लिख लो, मल्टीप्लाई ये कितने हैं 2, तो इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2, 24 इंटू 2 कितना आ गया 48। अब इसमें से देखो p जो है वो 2 बार आया है, तो इसको 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर दो फाइनल आंसर को, तो 48 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, तो डिवाइड कर दो इसको कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब क्या है कि वाउल टुगेदर वाले टोटल केस कितने हैं हमारे पास 24, ठीक है। टोटल केस है 60, अब 60 में से माइनस कर दो 24, 10 - 4 कितना आ जाएगा 6, 5 - 2 कितना आ गया 3, तो टोटल कितने हैं हमारे पास 36। तो जो वर्ड आपका रिपीट करता है, जो वर्ड आपका 2 बार आया है 3 बार आया है, या सेम वर्ड जो है 2 वर्ड 2 बार आए हैं, या अल्फाबेट आपके रिपीट कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड कर देना है फाइनल आंसर को, जितने आपके अल्फाबेट रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कुछ परमुटेशन की प्रॉब्लम और कुछ जो है हमारी कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसके जो 2 पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।